हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज शिवम सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जैसे कि प्रोजेक्ट सीरीज में बात कर रहे थे, तो आज मैं एक और जो मुझे क्लाइंट के थ्रू एक रिक्वायरमेंट आई है, एक प्रोजेक्ट जिसको मैंने डेवलप किया है। हालांकि उनके प्रोडक्शन कोड अलग है, ये प्रोडक्शन कोड डेमो आपके लिए लेके आया हूँ मैं, ताकि आप अपने कॉलेज के मेजर प्रोजेक्ट्स या हैकाथॉन्स या कहीं पर भी यूज करें और कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का इसका सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ जिसको आप क्लोन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। उसके बाद आप रन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सीख सकते हैं कि कैसे एक बैक एंड फ्रंट एंड कनेक्टिविटी होती है, कैसे इसको रन किया जाता है और कैसे एक इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन काम करता है, जिसके अंदर मल्टीपल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली एक क्लाइंट है, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें एक उनके पास एक बहुत बड़ा व्हीकल रेंटल सिस्टम चाहिए था, जिसमें लोग बाइक को, कार या अदर भी व्हीकल्स को वो रेंट पे ले सकें और साथ ही साथ उनको कम्प्लीटली मैनेज किया जा सके। तो वो एप्लीकेशन को चाहिए था, तो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसको मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिसको आप अपने कॉलेज के मेजर प्रोजेक्ट्स या माइनर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो आइए मैं आपको कंप्लीटली सेटअप बताता हूँ कैसे सेटअप करना है, जिसे आप दिखा दे रहा हूँ। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे लॉग इन करता हूँ एज ए एडमिन पैनल पे। जैसे मैं एडमिन पैनल पे लॉग इन किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कंप्लीट रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, कितनी बुकिंग कंफर्म हुई है, कितनी क्या हुआ है, कंप्लीटली एंड टू एंड दिखाएगा। और यहाँ पे बता रहा है सिस्टम एडमिन जो है अभी करंटली लॉग इन है। जब हम फ्लीट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पता चलता है कि कौन कौन सी बाइक्स हैं, कौन कौन सी कार हैं, कौन कौन से हमारे पास सिस्टम्स हैं जो अवेलेबल, इनका स्टेटस अवेलेबल है, इनका डेली का प्राइस क्या है और चीज़ें क्या है। तो आप यहाँ से इसके अंदर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होने के कारण आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि अभी आपको नई गाड़ी चाहिए तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का जो भी होगा एंड टू एंड, कौन सा गाड़ी मेक इन द सेंस की गाड़ी सेडॉन है, जैसे भी है जो एक्स वाई जेड जो भी कार्स है, मॉडल क्या है उसका, कौन सा ईयर है। आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं किस कैटेगरी में वो रहेगी और फ्यूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि डीजल है, इलेक्ट्रिक है या हाइब्रिड है। उसके बाद फिर ट्रांजिशन क्या है और ट्रांसमिशन क्या है, मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, और आप डेली फेयर कितना उसका पर डे का चार्ज कितना पड़ेगा 24 आवर्स का, आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से इफेक्ट हो जाएगा कंप्लीटली, यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप मल्टीपल मैंने डाल रखा है UP07 EX1000 करके गाड़ियाँ, मेक क्या है, मॉडल क्या है उनका, ईयर कब वो रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद उनका फ्यूल क्या यूज होता है करंटली। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फिर हम आते हैं बुकिंग सिस्टम पे। तो आप बुकिंग सिस्टम में आप देख सकते हो कि कोई गाड़ी बुक कर सकता है, जो कस्टमर होगा, अभी उसके पैनल से भी दिखा सकते हैं, दिखाऊंगा मैं कि कैसे आप गाड़ी को बुक कर सकते हैं। उसके बाद साथ साथ आपको नई बुकिंग चाहिए तो आप यहाँ डायरेक्टली इस पर क्लिक करके आप बुकिंग को कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना क्या बुकिंग का फेयर, क्या चीज़ें रखेंगी। उसके बाद यहाँ से आप एक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे भी कंफर्म एक्शन है तो मैं इसको जैसे ही कैंसिल क्लिक करूंगा, ये कैंसिल हो गया हमारा, वो चेंज हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं एपीआई पे रिक्वेस्ट भी पड़ रही है, हम बुकिंग एपीआई पे देखेंगे तो 200 रिक्वेस्ट आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये कंप्लीटली सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। फिर आते हैं यूजर एंड रोल्स पे। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन कौन से यूजर करंटली एक्टिव हैं, कौन कौन से आपके रोल्स हैं वेरीफाइड हैं, कौन से कस्टमर हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिर हम आते हैं ब्रांचेस पे। इसके अंदर कितनी कितनी ब्रांचेस हैं, जैसे देहरादून सेंट्रल की ब्रांच हो गई, दिल्ली एयरपोर्ट, ऋषिकेश, आप ऐसे सारी ब्रांचेस आप बना सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर हमारा पेमेंट सिस्टम आएगा कि कौन सा पेमेंट किसके बेसिस पे हुआ है, वो इस मेथड क्या था पेमेंट का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली इस डैशबोर्ड, इस एंटायर एप्लीकेशन के अंदर में। फिर आते हैं मेंटेनेंस में, कौन सा मेंटेनेंस ओपन है, कौन सा क्या है। फिर यहाँ पे सपोर्ट टीम है हमारी। उसके बाद फिर हम आते हैं एंटरप्राइज मॉड्यूल्स, जो हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं, कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेट, डिस्पैच, डिस्काउंट और डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर्स, फाइन डोज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एंड टू एंड सारी इसके अंदर इस एप्लीकेशन में मिलने वाली है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर एनालिटिक्स पैनल में आएंगे जब, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, कौन सा रेंटल है, कौन सी गाड़ियाँ रेंटल पे गई हैं, और यहाँ पे इसका ऑडिट पैनल है। तो ये था कंप्लीटली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। अब फिर जब जैसे यहाँ से साइन आउट करोगे आप, उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्लीट मैनेजर, जो फ्लीट मैनेजर हो या ब्रांच मैनेजर या ड्राइवर पे आप क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्राइवर को कितना मिला है, और उसके बाद फ्लीट्स क्या है, कौन कौन से फ्लीट्स हैं, बुकिंग क्या है, सपोर्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है, यहाँ पे एंड टू एंड सारी चीज़ें। तो ये कंप्लीट जो एप्लीकेशन बना हुआ है, बेसिकली इसका जो फ्रंट एंड डिजाइन हुआ है, फ्रंट एंड इसका डिजाइन हुआ है आपको रिएक्ट जेएस और वाइट में। और जो बैक एंड है, जो बैक एंड इसका कंप्लीटली डिजाइन हुआ है आपका फास्ट एपीआई में, क्योंकि
बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिमांड होती है, वो फास्ट एपीआई में एप्लीकेशन चाहिए, बैकएंड फास्ट एपीआई में या पाइथन में कुछ चाहिए। तो हमने यहाँ पे फास्ट एपीआई कर रखा है। जैसे आप देख सकते हैं ये फास्ट एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे आज आप करते हैं क्लिक, तो आपको मिल जाएगा आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन। स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा एंड टू एंड, कितने एंड पॉइंट्स होने वाले हैं, रोल बेस्ड एप्लीकेशन, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स क्या है, ब्रांचेस के एंड पॉइंट्स, फील्ड के एंड पॉइंट्स, बुकिंग के एंड पॉइंट्स, पेमेंट के गेटवेज, और उसके बाद फिर ऑपरेशन सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर डैशबोर्ड एनालिटिक्स, और ये डिफॉल्ट गेटवे जहाँ पे आप हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हैं। आप रेडमी डॉट एमडी फाइल के अंदर जैसे ही आएंगे, आपको एंड टू एंड पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। जैसे कि हमारा रिएक्ट, टाइप स्क्रिप्ट एंड वाइट, ये हमारा एंड टू एंड यूज हुआ है फ्रंट एंड बनाने में। और फास्ट एपीआई एंड एसक्यूएल यूज हुआ है हमारा रेस्ट एपीआई बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए। और यहाँ पे आप आएंगे, उसका आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, एंड टू एंड आर्किटेक्चर कैसे कि आप रिएक्ट एप्लीकेशन से आप रिक्वेस्ट डालेंगे, तो रिक्वेस्ट गेटवे के थ्रू जाएगी, फिर उसका अथेंटिकेशन हुआ है कंप्लीट, ये अथेंटिकेशन होगी, ये पर्सन अथराइज्ड है या नहीं है, और ये सारी चीज़ें फिर बैकएंड में जाएंगे, और ये पूरा आपका एंड टू एंड काम करेगा, जैसे कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है एमबीसी बेस्ड एप्लीकेशन में। फिर हमारा आता है यहाँ पे बैकएंड का स्ट्रक्चर क्या है। बैकएंड जैसे ऐप्स के अंदर जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं एपीआई, एपीआई के अंदर आप देख सकते हैं सारी फाइलें आपको एंड टू एंड सारी मिलने वाली है। यहाँ पे टेस्टिंग की भी फाइलें हैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशन की सारी फाइलें हैं जो इसके अंदर रखी हुई हैं। और ये सिमिलरली फ्रंट एंड का आपका वेब के अंदर जब जाएंगे तो आपको फ्रंट एंड का सारा आपको एंड टू एंड सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं कि इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट्स में टेबल स्टेटस, वो सारी से वेब के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एसआरसी के अंदर जैसे ही जाएंगे तो आपको कंपोनेंट्स मिलेगा, यहाँ पे सारे डेटा टेबल्स हैं, ये कौन कौन से डेटा टेबल्स हैं, टीएसएक्स हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे कि कैसे शो हो रहा है पेजेस, कौन कौन से एनालिटिक्स पेज के लिए क्या है। उसके बाद ये सारे पेजेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, एंड टू एंड सारे पेजेस आपको यहाँ पे सोर्स कोड मिल जाएगा। फिर आप आते हैं कि कौन कौन से व्हीकल का सपोर्ट टाइप है इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर सीडेड सिस्टम के अंदर पूरा मिल जाएगा आपको। और सीडेड रोल क्या है, कौन कौन से रोल इसके अंदर मिलेंगे, सिस्टम एडमिन, ब्रांच मैनेजर, रिजर्वेशन एजेंट, फ्लीट मैनेजर, ये सारे आपको मिलने वाले हैं। आप डायरेक्टली वहां से जाके लॉग इन करेंगे जैसे सिस्टम को, वो रन कर देंगे। लोकली सेटअप के लिए आपको चीज़ें क्या चाहिए, विंडोज़ के लिए आपके अंदर पाइथन, आपके सिस्टम के अंदर पाइथन 3.1 से 3.11 से प्लस या हायर वर्जन होना चाहिए, नोड का 20 प्लस वर्जन होना चाहिए, और एनपीएम 10 प्लस वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। आप सिंपली बैक पेज पे क्लिक करेंगे, जैसे ये फाइल है, आपको कुछ नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली इस स्क्रिप्ट के अंदर जाके ये जो रनिंग फाइल है ना, इसको डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, सारी चीज़ें एंड टू एंड कर देगा। तो आपको अगर मैनुअल करना है तो आप मैनुअल जाके फ्रंट एंड के अंदर जाके बैक एंड के अंदर जाके वर्चुअल फाइल बना के आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर कमांड्स मैंने सारी दे रखी है। और आपको लाइनक्स के अंदर अगर सेटअप करना है इस कंप्लीट एप्लीकेशन का, तो उसमें भी जाके सिंपली स्क्रिप्ट को रन कर देना है, वो पूरा एंड टू एंड आपका एप्लीकेशन दे देगा। यहाँ पे डेमो 1 2 3 आपको सीडेड पासवर्ड मिल जाएगा, अलग अलग रोल के लिए, अलग अलग रोल के लिए आपको पासवर्ड मिल जाएगा, और आप इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू, और कंप्लीट एप्लीकेशन आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, एक यूनिवर्सिटी पे ईआरपी सिस्टम है जिसमें 400 प्लस एपीआई एंड पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों को ऐसे एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको सोर्स कोड जो है मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे गिटहब पे रेपो है जहाँ पे इसका सोर्स कोड मिलेगा, या कंप्लीट क्या क्या कैसे कैसे वर्किंग है, ये सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे प्रोफाइल पे जैसे ही जाएंगे तो 400 प्लस 435 प्लस मैंने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। और आप यहाँ पे जाइए, रेपोज को लाइक कीजिए, उनको स्टार दीजिए और सेव कर लीजिए, और उनको शेयर कीजिए ताकि आगे लोगों को पता चल सके इन एप्लीकेशन के बारे में, और वो अपने सिस्टम में इसको यूज कर सकें। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।